नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से कुछ अच्छी जानकारी आई है और वो विश्वसनीय भी है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसको हम लोग देखें तो इस रूप में वो है। और मुझे लगता है इस स्थिति को देखकर ही ऐसे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी सकारात्मक है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं माननीय गणमान्य लोग हैं, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ में ये एग्रीकल्चर से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो भी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हीं के साथ यह मीटिंग का एक व्यू है और ये माननीय कृषि मंत्री के द्वारा स्वयं साझा किया गया है आप लोगों से। और उसी के दौरान एग्रीकल्चर जो तकनीकी सहायक AGTA के विज्ञापन को लेकर के चर्चा किया गया, उस पर जो बातें आई है उस पर इन्होंने स्वयं साझा किया है अपने ही चैनल से। तो क्या किया है, कैसे किया है, ये सभी के बारे में हम लोग इनकी पूरी अक्षर से इन्हीं की बात को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन बातों पे हमें कितना विश्वास हो रहा है या क्या ये विश्वसनीय है कि नहीं है। ये इनके उस अपनी जो लिखा है इन्होंने अपने चैनल पर, उससे ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें तो काफ़ी सकारात्मक है, क्योंकि इतने सभी गणमान्य इस विज्ञापन को लेकर अभी तक बैठक इस रूप में नहीं हुआ था, लेकिन 1 दिसंबर को ये जो बैठक हुआ ये काफ़ी संतोषजनक है और काफ़ी आशा उम्मीद जगाने इसके द्वारा देखा जा रहा है। तो इसलिए इसको जो है आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा इन्हीं के हैंडल से या चैनल से ये बातें हैं, स्वयं माननीय कृषि मंत्री ने साझा किया है और बातें बताया है कि इसमें क्या प्रगति है और हम लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो इस पे देखिए इनके द्वारा क्या कहा गया है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस पे देखिए लिखा है, आज अपने कार्यालय में कृषि तकनीकी सहायक के लंबित भर्ती के संदर्भ में अधीना सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी, आयोग के सचिव कृषि श्री राजशेखर जी, अपर निदेशक NIC, क्योंकि आपको भी पता है विज्ञापन का सारा काम NIC के द्वारा होता है। ठीक है, कृषि निदेशक प्रशासन तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि तकनीकी सहायक के भर्ती 2020-21 और 22-23 के भेजे गए अध्याचन और उसके प्रगति के संदर्भ में समीक्षा की। मतलब जो विज्ञापन जो अध्याचन बेचे गए हैं उसके संबंध में अभी तक कार्य क्या हुआ, कहाँ तक प्रगति हुई है, उसकी पूरी बैठ करके इस बैठक में, इस मीटिंग में चर्चा की गई। इसमें और बातें इन्होंने साझा किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में उनके निर्देश के अनुरूप लोक सेवा आयोग से प्राप्त नामों को NIC के फॉर्मेट पर शीघ्र डालने और उसका वर्ष 12-13 में लोक सेवा आयोग करने के भीतर उनके फॉर्म और हस्ताक्षर को शीघ्र मंगाकर अपलोड कराने के निर्देश दिए, जो कि लोक सेवा आयोग से ये आपको भी पता है 15 अक्टूबर को मिल चुका था और 15 दिन का समय ये दिया गया था कि 15 से 30 अक्टूबर के बीच में जिनका भी छूटा हुआ हो वो लोग भी अपना नाम दे दें ताकि उनका भी वहाँ पर भेजा जा सके। उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो 45-46 लोगों का नाम था जो उसको वहाँ दिए, वो लोग भी भेज दिया गया था। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 मई 2019 के क्रम में उन सभी 906 याचियों तथा प्रयागराज उच्च न्यायालय में गए याचियों कुल मिलाकर 1382 के प्राप्त नामों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। ये नाम देखिए पहले से ही ये सारे नाम ऑलरेडी अक्टूबर में ही साझा किए जा चुके हैं और सब कुछ इनको प्राप्त हुए, कुछ भी इसमें ये नहीं है कि जो इनको नहीं मिला है, ये ऑलरेडी इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, इसके उपरांत 2 हिंदी और 1 अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापन वेबसाइट के साथ डालकर विज्ञापित करने के निर्देश दिए। मतलब ये सारी बातों को, इंफॉर्मेशन को जो है समाचार पत्रों को के माध्यम से साझा करते हुए और इस विज्ञापन को रिलीज करने के संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। ठीक है, जिससे यदि उस समय का कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया हो और उसका नाम सूची में नहीं हो तो उसे समय सीमा के भीतर अपने प्रमाणों को दे दे, जिससे उनके सभी भर्ती परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिल जाए, जिससे भर्ती में आ रही कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। कहने का तात्पर्य जो बातें अब इनके माध्यम से आ रहा है
ये ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक रूप से प्रक्रियागत ये सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं। तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है, जो इसमें इस बैठक में जो है यहाँ पर ये जो लिए गए हैं, तो यहाँ पर अब जो निर्णय लिए गए हैं वही महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अब कुछ समय का और देरी हो सकती है। बाकी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि हमेशा निगेटिव बनने से कुछ नहीं होता है। जब इतनी बड़ी बड़ी आपके प्रदेश के लोग इस की समीक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब अब अंतिम क्षण में ये चीज़ें आ चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को लेकर के जैसे भी आपको लगता है कि हम ये इसमें बेहतर कर सकते हैं, आप अपना निर्णय लीजिए, ठीक है। और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।